एकनाथ शिंदे को बीजेपी में मिलने जा रहा है बहुत बड़ा पद, लेकिन अमित शाह ने शिंदे के सामने रख डाली बड़ी शर्त। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आपको बताना चाहेंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद भी मिल सकता है, लेकिन अमित शाह ने जो शर्त रखी है उसे सुन एकनाथ शिंदे अचंभित रह गए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में पिछले साल नई सरकार के गठन के बाद से ही उठापटक का दौर जारी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के मतभेदों की खबरें आए दिन आती रहती हैं। कभी फडणवीस शिंदे गुट के विधायकों की सिक्योरिटी लेवल कम कर देते हैं और कभी शिंदे महाराष्ट्र सरकार की जरूर बैठकों से गायब हो जाते हैं। हाल ही में सीएम फडणवीस ने शिंदे सरकार के दौरान किए गए कई फैसलों को भी पलटा है, यानी कि साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच गठबंधन पटरी पर नहीं है। इस खींचतान के बीच शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में बड़े हैरानी भरे दावे सामने आए हैं। सामना में लिखा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को बीजेपी में शिवसेना का विलय करने का ऑफर दिया है। यहाँ ऑफर शिंदे द्वारा बार बार सीएम पद मांगने के चलते दिया गया है। सामना में दावा किया गया है कि पुणे की कोरेगांव स्थित वेस्टर्न होटल में सुबह 4 बजे एकनाथ शिंदे और अमित शाह की मुलाकात हुई। इस पे फडणवीस की ढेरों शिकायतों के बाद शिंदे ने अमित शाह से अपना मुख्यमंत्री पद वापस मांगा, लेकिन इसके बदले अमित शाह ने उन्हें शिवसेना का विलय बीजेपी में करने को कहा। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसका पूरा विवरण सामना में दिया गया है। यहाँ भी लिखा गया कि कैसे एकनाथ शिंदे बार बार बीजेपी हाईकमान के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जब इस मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह हुआ है। उन्होंने कहा सुबह 4 बजे एकनाथ शिंदे अपने हाईकमान यानी कि अमित शाह से पुणे में मिलते हैं। वहां सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस की शिकायत करते हैं कि कैसे हमारी पार्टी के लोगों को दबाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। शिंदे कहते हैं कि आपने मुझे कहा था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस पर अमित शाह तो यह कहेंगे कि हमारे पास 125 से ज्यादा विधायक हैं, तो आपको कैसे बनाए? हमारे पास इतना बहुमत है कि बाहर की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अगर आपको मुख्यमंत्री का दावा करना है तो आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दीजिए। वैसे दोस्तों, शिवसेना जिस प्रकार से दावा कर रही है, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।